वेलकम टू बैक IPA और GTCL 2024 स्कॉलरशिप में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारा लेक्चर सेकेंड है और फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट के जो है रूल सीखा था हमने, जिसमें यूज़ ऑफ एस और ईएस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, एरर डिटेक्शन में इसके जो है क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो है हमने पास्ट एंड डेफिनेट सीखा था। पास्ट एंड डेफिनेट का जो है यूज़ कौन सी फॉर्म लगती है। उसके बाद फ्यूचर एंड डेफिनेट में हमने सीखा था। आज हमारा जो लेक्चर है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? कंटिन्यूस मीन्स जारी, प्रेजेंट मीन्स हाल। अगर कोई हाल में कोई काम जारी हो तो उसे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हेल्पिंग वर्ब, HV एक शॉर्ट फॉर्म में मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके कितने हैं? 3 हैं। इज, एम, आर, टोटल 3 जो हैं इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके साथ हम क्या लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट और सिंगुलर ने, मतलब कोई भी एक नाम। और एम के साथ आई लगता है, ये प्रोनाउन है, टोटल 7 प्रोनाउन। ठीक है, और आर के साथ वही यू, दे एंड प्लूरल नेम। अब इसमें जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए, वो खाना खा रहा है, मतलब अभी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? ही के साथ हम लगाते हैं इज। ही इज ईटिंग फूड, फोर्थ फॉर्म लगती है कंटिन्यूस टेंस में। ही इज नॉट ईटिंग फूड, इज ही ईटिंग फूड, इज ही नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप और मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर टेंसेस पर आप जाकर जो है वो पढ़ सकते हैं। फिलहाल क्योंकि स्कॉलरशिप के हवाले हमें कुछ तेज़ चलना है और बेसिक चीज़ें सीखनी है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसके हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। ठीक है, और इसके साथ जो है आई लगेगा। ठीक है, आई, और वर्ग के साथ वही यू, दे एंड प्लूरल नेम। ठीक है, अब देखिए सिंपल वही है, कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म लगेगी। वो खाना खा रहा था, पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है। ही वाज ईटिंग फूड, ही के साथ वाज लगता है। ठीक है, आई होता तभी वाज लगता, आई वाज। ठीक है, शी वाज। अगर वही होता तो फिर हम लगाते हैं वी वर, यू वर, दे वर। ठीक है, ही वाज ईटिंग फूड, he was not eating food, was he eating food, was he not eating food। वो खाना खा रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था। क्या वो खाना खा रहा था? क्या वो खाना नहीं खा रहा था? बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, जो आने वाले वक्त में जो होगा। ठीक है, कंटिन्यूस मीन्स जारी, टेंस मीन्स ज़माना। ठीक है, आने वाले वक्त में जो काम जारी होगा उसे टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसके हेल्पिंग ऑफ शल बी और विल बी, ध्यान से, शल बी, विल बी। शल बी के साथ आई हुई और विल बी के साथ ही, शी, इट, दे, प्लूरल नेम एंड सिंगुलर। एक होगा या दो नाम होगा तो तभी विल बी लगेगा। ठीक है, और शल बी के साथ सिर्फ आई और वी लगता है। अब सेंटेंस देखो, वो खाना खा रहा होगा। ठीक है, वो खाना खा रहा होगा मतलब फ्यूचर की बात है। ही के साथ हम क्या लगाते हैं? विल। ही विल बी ईटिंग फूड, ही विल नॉट ईटिंग फूड, not be eating food, will he be eating food, will he not be eating food। वो खाना खा रहा होगा, वो खाना नहीं खा रहा होगा। क्या वो खाना खा रहा होगा? क्या वो खाना नहीं खा रहा होगा? थोड़ा ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर आप देखिए, मीनिंग को छोड़ दें कि किस तरीके से जुमले बनते हैं। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आया? वर्ब, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, अगर यहाँ पर आई होता तो हम शल भी लगाते, वही होता तभी शल भी लगाते। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो है 7th नंबर जो है टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, वो काम जो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, मुकम्मल हो चुका होगा प्रेजेंट में, पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, तो उसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ज़माने मुकम्मल हाल, ज़माने हाल मुकम्मल। इसके हेल्पिंग अब हैं दो, हैज़ और हैव, प्रेजेंट के। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग ऑफ दो हैं, हैज़ और हैव। हैज़ के साथ ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, और हैव के साथ क्या लगेगा? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम, मतलब दो कोई नाम। ठीक है,
इसमें परफेक्ट में हमेशा याद रख लें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात हमेशा याद रख लें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एरर डिटेक्शन में इनके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए। उसने खाना खा लिया है, ठीक है, प्रेजेंट की बात है, मतलब उसने काम मुकम्मल कर लिया है मगर प्रेजेंट में, ठीक है। और वो खाना खा चुका है, दोनों ही सेम मीनिंग है, ठीक है। उसने खाना खा लिया है मतलब काम कंप्लीट हुआ है, चुका है मतलब कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट में, ठीक है। तो उसकी क्या होगी? वो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? ही के साथ हम लगाते हैं हैज़। ही हैज़ ईटन फूड। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई हमने? थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंस में, ठीक है। परफेक्ट जो टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही हैज़ नॉट ईटन फूड, हैज़ ही ईटन फूड, हैज़ ही नॉट ईटन फूड, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसके जो है यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पर टेंस आएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स वो काम जो पास्ट में मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है, हो चुका था, ठीक है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं पास्ट परफेक्ट के हेड। अब एक हेल्पिंग वर्ब तो जाहिर सी बात है सारे प्रोनाउन इसके साथ लगेंगे, ठीक है। अब देखें इसका जो है सेंटेंस कैसे बनेगा? वो खाना खा चुका था, ठीक है, मतलब पास्ट में वो काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। देखो वो खाना खा चुका था मतलब कंप्लीट हो चुका था, खाना खा लिया था उसने, ठीक है। वो खाना खा चुका था, तो इसकी जो है ट्रांसलेट क्या होगी? ही हैड, ही के साथ हैड लगेगा क्योंकि पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ही हैड ईटन फूड, परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म। ही हैड नॉट ईटन फूड, हैड ही ईटन फूड, हैड ही नॉट ईटन फूड, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब इसके हेल्पिंग ऑफ शल हैव और विल हैव। जब ये परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। शल हैव के साथ क्या लगेगा? वही, शल के साथ आई हुई, और विल के साथ ही शी इट, सिंगुलर नेम प्लूरल नेम एंड दे, ठीक है। ये इनके साथ प्रोनाउन लगेंगे। अब देखिए इसके जो है वो खाना खा चुका होगा, ठीक है, मतलब पास्ट फ्यूचर में वो काम कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। वो खाना खा चुका होगा। ही विल हैव, ही के साथ क्या लगाते हैं? विल। ही विल हैव ईटन फूड, ठीक है। ईटन क्यों लगा? क्योंकि परफेक्ट टेंस है। ही विल नॉट हैव ईटन फूड, विल ही हैव ईटन फूड, विल ही नॉट हैव ईटन फूड, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। अब जो है लास्ट वाला है वो बहुत ज़रूरी है, उनके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। वो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बहुत ज़रूरी है। इसमें जो कमाल होता है वो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम को फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं सिंस। तो अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे लेक्चर नंबर 3 में सिंस और फॉर के हवाले से, जो बहुत ही ज़रूरी है और हर जगह पर यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हम कंप्लीट आपको तैयारी कराएंगे मैथ के हवाले से और इंग्लिश के हवाले से। फिलहाल इंग्लिश हम कोर्स चला रहे हैं, उसके बाद जो है हम डायरेक्ट लेके आएंगे मैथ, जो बहुत ही ज़रूरी है।